एलिमेंट क्या है? आपको स्वीटनेस की क्रेविंग हो रही है। अगर आप चीनी से कैरामल बनाएं तो आप ये नोटिस करेंगे कि अगर आप चीनी को बहुत ज़्यादा देर तक उबालते रहें तो वो काली और कड़वी हो जाती है, बजाय ये कि वो स्वीट होती जैसे कि टेस्टी कैरामल होती है। क्योंकि शुगर को हम ब्रेक डाउन कर दें तो उनमें कार्बन और वाटर वेपर्स होते हैं, और कार्बन जो है वो मज़ीद ब्रेक नहीं हो सकता क्योंकि वो एक एलिमेंट है। सो सवाल ये है कि एलिमेंट्स होते क्या हैं? इन शॉर्ट, एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसको आप मज़ीद नहीं तोड़ सकते किसी भी केमिकल प्रोसेस के ज़रिए, दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में। आपको लगता है कि चीनी कोई एलिमेंट है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि शुगर को आप कार्बन और वाटर वेपर्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। वाटर वेपर्स भी अपने आप में कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर के अंदर केमिकली कंबाइन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन और कार्बन है ना, आप इनको मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते क्योंकि यही एलिमेंट्स हैं। अब आते हैं इनके सिंबल्स की तरफ। केमिस्ट जो है वो केमिकल सिंबल यूज़ करते हैं ताकि वो किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकें। हर सिंबल जो है उसके अंदर एक या दो लेटर्स होते हैं। हाइड्रोजन को सिर्फ H से लिखा जाता है, कार्बन को कैपिटल C से और ऑक्सीजन को कैपिटल O के साथ। इस तरह तरतीब दिया जाता है। और कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनको नेम किया जाता है दो लेटर्स के साथ। मिसाल के तौर पे आयरन को Fe डिनोट किया जाता है, मर्क्यूरी को Hg कहते हैं और कैल्शियम को Ca, क्योंकि सिर्फ C, जैसे कि आपको पता है, हमने पहले पढ़ा था, किसके लिए होता है? कार्बन के लिए। अब आते हैं क्लासीफाइंग एलिमेंट्स पर। एलिमेंट्स को कई तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। इनको इनके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो कि इनके आउटर शेल्स में होते हैं उनके ज़रिए भी क्लासीफाई किया जा सकता है, या फिर इनकी जो प्रॉपर्टीज़ की सिमिलैरिटीज़ हैं उनके ज़रिए भी। आज हम मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, और जो इनके दरमियान आता है जो कि मेटलाइट्स हैं। मेटल्स, अक्सर मेटल जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड भी होते हैं, लेकिन कोई भी मेटल रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में नहीं पाया जाता। अक्सर मेटल्स की एक शाइनी अपीयरेंस होती है। इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और हाई हीट कंडक्टिविटी होती है, और ये एडक्टर होते हैं, यानी इनकी वायर्स भी बनाई जा सकती हैं, और इनको तोड़े बगैर डिफरेंट शेप्स में भी ढाला जा सकता है। और जब भी आप इनको हैमर करेंगे तो इनके अंदर से एक रिंगिंग साउंड आएगा। मेटल्स जो हैं वो एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स भी हैं। इसी वजह से ये अक्सर इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, पावर स्टेशन से लेके एंड यूज़र तक। मेटलाइट्स वो सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर दोनों मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनकी भी शाइनी अपीयरेंस होती है, और ये तमाम सॉलिड होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं, यानी ये आसानी से टूट जाते हैं, और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ये मॉडरेट इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्टर्स होते हैं, यानी ना इतने अच्छे और ना ही इतने बुरे। सिलिकॉन इन्हीं की एक एग्जाम्पल में से एक है। नॉन मेटल्स डल और उनकी नॉन लस्ट्रस अपीयरेंस होती है, और रूम टेम्परेचर में ये तीनों फिजिकल स्टेट्स पर पाए जा सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस। कार्बन और सल्फर ये सॉलिड नॉन मेटल्स हैं, जबकि ब्रोमाइड लिक्विड है, और हीलियम और ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पर गैसेस होते हैं। नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, सिवाय कार्बन के। ये पुअर इलेक्ट्रिकल और हीट कंडक्टर्स होते हैं, सिवाय कुछ एक्सेप्शंस के, और सॉलिड स्टेट में ये आराम से तोड़े जा सकते हैं।